नमस्कार एंड वेलकम बैक टू कल्चर बॉक्स वंस अगेन। एंड दोस्तों अभी हम लोग देख रहे हैं कि हम स्पीति की वादियों में खड़े हुए हैं और आपको चारों तरफ का ये लैंडस्केप है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और ये बिल्कुल डेडली माउंटेन्स है जस्ट लाइक हमारा लेह एंड लद्दाख। तो हम लोगों ने यहाँ पे स्पीति में सबसे पहले आके यहाँ पे करा है यहाँ पे टैक्सी रेंट। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सेल्फ ड्राइव बाइक मिल जाएगी बट आपको यहाँ पे सेल्फ ड्राइव कार नहीं मिलती है। और हमारे साथ मम्मी पापा थे तो हमने सोचा कि हम लोग क्यों ना सेल्फ ड्राइव कार या फिर थार ले, बट दैट वाज नॉट पॉसिबल। तो हमने यहाँ पे तेनजिंग जी को पकड़ा और तेनजिंग जी है बेसिकली टैक्सी यहाँ पे चलाते हैं और ये हमारे को सारे के सारे जो स्पॉट्स है यहाँ पे जो भी टूरिस्ट स्पॉट्स है वो सब हमारे को घुमाने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तेनजिंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे को मतलब सही टाइम पे मिल गए, क्योंकि उस टाइम दोस्तों से शाम हो रही थी तो हम भी थोड़ा परेशान हो गए। और आपका स्वागत है हमारे कल्चर बॉक्स चैनल में। तो ज़रा थोड़ा हमारे को ये बताइए कि आप पूरा आपका नाम और आप कहाँ के रहने वाले हैं, यहीं के रहने वाले कहाँ? मेरा नाम तेनजिंग है, मैं यहाँ से बिलोंग होता हूँ तीन विलेज से बेसिकली। अच्छा, आज का ब्लॉग रहेगा, आज हम लोग जाएंगे डंकर मोनेस्ट्री। हाँ जी, बहुत पुराना मोनेस्ट्री है। उसके बाद जाएंगे हम उसके बाद जाएंगे कॉमिक और उसके बाद जाएंगे लंगजा। उसके बाद हिक्किम जाएंगे, वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है, और चिचिम्बरी जाएंगे, हाँ जी, और की मोनेस्ट्री और किपर जाएंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आज दिन में आराम से मजे से घूमेंगे। तो दोस्तों ये हमारा कुछ ये प्लान होने वाला है ये आने वाले हमारे ब्लॉग्स का। और थोड़ा मुझको ये बताइए तेनजिंग जी, मतलब आप यहाँ के निवासी हैं, यहाँ पे कितनी ठंड पड़ती है वैसे? ठंड यहाँ -30 करीब जाता है। -30 के करीब दोस्तों यहाँ पे ठंड पड़ती है। और -30 में आप लोग यहीं पे रहते हैं या फिर कहीं नीचे लोअर ग्राउंड में चले जाते हैं? नहीं, वैसे ज़्यादातर यहीं रहते हैं। यहीं पे रहते हैं तो आपको -30 डिग्री की ठंड में भी आपको सर्वाइव करना अच्छे से आता है? हाँ जी, थोड़ा मेंटेन कर लेते हैं। अच्छा, और आपको वैसे आप क्या क्या चीज़ें आप करते हैं या फिर क्या कुछ खाने में कुछ या फिर क्या चीज़ आप करते हैं ठंड के टाइम जो आपको इस काफ़ी एक्सट्रीम ठंड से बचाती है? उसमें कि मीट वगैरह खाते हैं, फिर सब्जी वगैरह तो कम आते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जाग के मीट खाते हैं विंटर में। नॉन वेज ज़्यादा नॉन वेज खाते हैं। नॉन वेज गर्मी देता है शरीर में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और ज़्यादातर उस दिन टूरिस्ट कैसे रहते हैं? टूरिस्ट ज़्यादा रहते हैं कम रहते हैं? विंटर स्पीति अगर किसी को एक्सप्लोर करना है टूरिस्ट तो मिनिमम लगता है, इतना ज़्यादा भी नहीं, नॉर्मल चलते रहते हैं। अच्छा, तो जितना अभी इस टाइम पे पीक में अभी सीजन हो रखा उतना विंटर्स में नहीं होता है? विंटर में इतना नहीं होता है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे दोस्तों इन्होंने बताया कि यहीं पे पीछे एक आइस ग्राउंड है, मतलब बहुत बड़ा सा ग्राउंड है जहाँ पे ऑब्वियसली 25 डिग्री और -30 डिग्री जब ठंड पड़ेगी तो बहुत सारी स्नो पड़ती है। वहाँ पे अलग अलग टूर्नामेंट्स होते हैं। तो टूर्नामेंट जैसे कि आइस स्केटिंग वगैरह ऐसे कुछ? हाँ जी, आइस स्केटिंग टूर्नामेंट वुमेन्स का हुआ था। अच्छा, दिल्ली लद्दाख से कहीं से टीम आया था। क्या बात है। तो आप कोई इंसान देखने आ सकता है अगर वो विंटर में आए तो? हाँ जी, देख सकते हैं, बढ़िया है मॉल वगैरह। हाँ जी। विंटर में होम स्टे चलाते हैं, बढ़िया रहता है। होम स्टे विंटर में भी चलते हैं? होम स्टे चलते हैं, होटल सारे बंद हो जाते हैं, होम स्टे। और आने का रास्ता प्रॉपर्ली क्लियर रहता है? आने का ये कि बर्फ ज़्यादा पड़ गया तो 2-3 दिन ब्लॉक बंद हो रहता है, जाता है, अदरवाइज तो खुला रहता है। तो दोस्तों इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको पूरे के पूरे 12 महीने यहाँ पे आप स्पीति में आ सकते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे विंटर स्पीति को भी एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं। थोड़े से कम रहते हैं उस टाइम, लोग क्राउडेड ज़्यादा नहीं रहता है। इस टाइम पे मैं देख रही हूँ थोड़ा सा क्राउडी है यहाँ पे, लेकिन एज कम्पेरिजन टू मनाली तो फॉर श्योर कम ही है। और एज कम्पेरिजन टू लेह भी थोड़ा सा कम है यहाँ पे क्राउड, क्योंकि ये जो स्पीति है ये बेसिकली ये स्पीति वैली के अंदर, स्पीति डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक आज़ा पड़ता है और यहाँ पे 12,000 कुछ लोग यहाँ पे रहते हैं। तो इतना भी बड़ा मतलब ये जगह नहीं है, बट बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो विंटर्स में आप थ्रू शिमला रिकांगपिओ वाले रूट से, जिस रूट से हम फॉलो कर रहे हैं, आप आ सकते हैं। HRTC भी प्रॉपर्ली चलती रहती है, BRO पूरे क्लियर करके रखता है रोड। लेकिन अगर आप मनाली साइड से आना चाहते हैं तो आप नवंबर के बाद से नहीं अब आ पाते, क्योंकि वहाँ पे रोहतांगला से आपको क्रॉस करना पड़ता है और वो जनरली वो बंद ही रहता है। तो दिस इज इट, लाइक ये था यहाँ पे जो स्पीति के लोग यहाँ पे कैसे रहते हैं, यहाँ पे कितना एक्सट्रीम टेम्परेचर रहता है। अभी भी इस टाइम पे मेरे हाथ ठंडे हो रखे हैं, मेरे नोज भी ठंडी हो रखे हैं। कुछ 1 डिग्री या 0 डिग्री सेल्सियस के अराउंड यहाँ पे टेम्परेचर पहुँच रखा है। गर्मी थोड़ा सा दिन में थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाएगा ना, 6-7 6-7, हाँ जी, दिन में थोड़ा 6-7 हो जाएगा। अभी इस टाइम पे सुबह मैंने देखा 0-1 हो गया था, तो और इवन रात के टाइम पे भी, लेकिन फिर भी बेयरेबल है हम लोगों के लिए तो एटलीस्ट, और इन लोगों के लिए तो यहाँ पे तो गर्मी ही है। तो चलिए हम ठीक है स्टार्ट करते हैं व्लॉग। और हम
सो दोस्तों करेक्ट सुबह के 8 बज गए हैं और अब हम लोग निकल गए हैं काजा के बस स्टैंड से। तो आपको कोई भी अगर टैक्सी हायर करनी हो या फिर अगर आपको बस बुक करवाना हो तो वो भी आपको काजा के बस स्टैंड से ही मिलेगा। यहीं पर ही आपको एक टैक्सी यूनियन का ऑफिस भी दिखेगा, तो अगर आप चाहें तो अपनी टैक्सी डायरेक्टली वहाँ जाके भी बुक करा सकते हैं। यहाँ पे डिपेंड अपॉन पैकेज कि आप कितने कितने टूरिस्ट प्लेस घूमना चाहते हैं, उसके ऊपर आपका प्राइस डिपेंड होता है। ये जनरली रेंज करता है फ्रॉम 5000 से लेके 6000 या फिर 7000 तक। इसमें ये भी डिपेंड होता है कि आप वो सारे प्लेसेस कितने दिन में ट्रैवल करना चाहते हैं, और इन सब क्राइटेरियाज को ध्यान में रख के ही आपके आगे की जर्नी और आइटनरी प्लान होती है। वी रिकमेंड यू कि आप स्पीति जैसे एक्सट्रीम प्लेस पे टैक्सी हायर करके ही कोई भी जगह घूमने जाए, बिकॉज यहाँ पे बहुत जगह पे नेटवर्क नहीं आता, काफ़ी जगह पे रोड्स बनी ही नहीं है और कई कई जगह पे क्लाइमेट एकदम से चेंज हो जाता है। तो इस वजह से अगर आप यहाँ के लोकलाइट्स और यहाँ के टैक्सी ड्राइवर्स के साथ घूम रहे हैं तो आप एक टेंशन फ्री और एक काफ़ी अच्छा जर्नी एंजॉय करके जाएंगे, जो कि वर्थ एक्सपीरियंसिंग होगा। और अभी सुबह के 8 बज चुके थे और हम भी निकल चुके थे स्पीति को एक्सप्लोर करने। तो गाइस अभी हम लोग धनकर की तरफ जा रहे हैं, मोनेस्ट्री की तरफ, और अभी हम लोग तेंजिंग से काफ़ी सारी बात करते हुए आ रहे थे। तो मुझे पता है 3-4 चीज़ें यहाँ पे पता चली है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा मटर और ये क्या कहते हैं फूल गोभी, ये लोग ये एक्चुअली में उगाते भी हैं और बेचते हैं। बंद गोभी भी उगाते हैं और बेचते हैं। ये मतलब हमारे दिल्ली विल्ली तक भी जाते हैं इनका सामान। और यहाँ पर ना ये लोग ये बता रहे थे जैसे कि यहाँ पर जब 25-30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है ना, तब यहाँ पर प्रॉपर्ली यहाँ पे आइस स्नो ट्रैकिंग वगैरह और स्केटिंग वगैरह ये सब टूर्नामेंट्स होते हैं। इवन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के भी टूर्नामेंट्स यहाँ पे होते हैं। और अगर इसकी हम जैसे आप लोग तो चलो आगे, यहाँ पे आप लोग तो जवान हो, अगर अभी मेरे मम्मी पापा जवान है, अगर कोई बेचारे अगर मम्मी पापा आ रहे हैं किसी और कोई लोग अगर अपने मम्मी पापा को लेके आना चाहते हैं और अगर सोचे कि भैया हमसे इतना नहीं हो पाएगा ट्रैवल, तो ऑप्शन दोस्तों कुछ और है नहीं। यहाँ पर ऑप्शन बस ये है कि मतलब यहाँ से मनाली के पास में भुंतर एयरपोर्ट पड़ता है, वो भी हम जाएंगे ना कुल्लू साइड तो हम देखेंगे। तो भुंतर एयरपोर्ट दोस्तों यहाँ से लास्ट एयरपोर्ट है, और एयरपोर्ट के बाद ना फिर यहाँ से आपको बाय रोड ही आना पड़ेगा। और जैसे कि कभी कभार जैसे ये लोग बहुत एक्सट्रीम में रहते हैं और अगर कहीं पे कुछ इमरजेंसी हो जाती है, जैसे कि समझ लो कि अब तो बेचारे बूढ़े लोग हैं अगर बीमार पड़ गए, तो यहाँ पे जगह जगह पे ना हेलीपैड्स बने हुए। बेसिकली है वो आर्मी के, बट ये लोग अपने नेता लोगों को भेज देते हैं और फिर वो हेलीपैड से ना उनको फिर हाँ एक तरह से रेस्क्यू कर देते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें हमारे को ना थोड़े यहाँ पे इंटरेस्टिंगली यहाँ पे पता चली है। बाकी यहाँ पे रहना काफ़ी एक्सट्रीम है, मतलब लेह लद्दाख में भी आप देखेंगे स्टिल 10-15 डिग्री माइनस में जाता है, लेकिन यहाँ पर 30 डिग्री 25 डिग्री माइनस में चला जाता है सेल्सियस में इतना टेम्परेचर। और यहाँ से ना इवन चाइना या फिर इंडो चाइना बोल लो, वैसे इंडो चाइना बोलना ही चाहिए, इंडो तिब्बत का यहाँ पे ना बॉर्डर लगता है। जो हम लोग ने दोस्तों पीछे सुमदा जो एक ब्रिज था ना, हमने सुमदा ब्रिज से जहाँ से मम्मी यहाँ ऐसा नहीं था कि यहाँ पे किन्नौर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे हमारा स्पीति और बीच में ब्रिज था। तो दोस्तों वो सुमदा ब्रिज ना काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहाँ से ना थोड़ा सा अगर आप 10 किलोमीटर अगर ऊपर चले जाएंगे तो आपको चेक पोस्ट भी मिलेगा, जहाँ से डायरेक्टली इंडो तिब्बतन फोर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, या फिर इंडो चाइना फोर्स आप बोलो, तो वो यहाँ पर रहते हैं। जनरली ऐसे कोई फेंसिंग नहीं है, आप वहाँ से आके देख सकते हैं। बाकी काजा से कोई ऐसा बॉर्डर एरिया नहीं पड़ता है। और अगर अभी हम लोग तो धनकर की तरफ जाए थे, लेकिन मम्मी ने बोला कि भाई यहीं रुक जाओ, यहाँ पे पानी है नीचे, तो और पानी बिल्कुल पता ठंडा होगा यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे देखो ये जो मम्मी बता रहे थे ना, ये वाला जो ब्रिज है यहाँ पे दोस्तों आपको, हाँ 2 ब्रिज आपको दिख रहे हैं ना, तो इसमें से भी तेंजिंग भी बताए थे। ये फर्स्ट वाला ब्रिज है ना जो ऐसे चल के जाने वाला है, तो वो अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है ये वाला ब्रिज। और आप देखेंगे आर्किटेक्चरल वाइज भी कुछ ऐसा ही है, जस्ट एज ए प्रिजर्व करने के लिए रख दिया है इसको। और अभी तो पूरा टूटा फूटा है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आने का ट्राई मत करेगा। वहाँ पे वो न्यू ब्रिज बना है और यहाँ से एक विलेज अंदर जाके निकलता है, तो लोगों की ईज के लिए यहाँ पर एक ब्रिज कर रखा है। बाकी गाइस हम लोग यहाँ पर शाम के 6 बजे पहुँचे थे कल। अगर आप चाहते तो हमारा लास्ट व्लॉग भी देख सकते हैं, जिसमें हम लोग ने आपको दिखाए थे कैसे हम लोग रिकोंग पियो से काजा तक पहुँचे, और थोड़ा लेट भी हो गए थे, हम 6 बजे तक यहाँ पे पहुँचे थे। तो 6 बजे पहुँचने के बाद हमने अपना टैक्सी वैक्सी करवा लिया था, होम से लिया, बिल्कुल पास में होम से लिया है लमाओ होम से, जो हमारे को हेल्प करेगा कि हमारे बस स्टॉप तक हमारे को ऑन टाइम पहुँचाने में, क्योंकि 5 बजे यहाँ से मनाली की बस निकलेगी।
यहाँ पर आके हम रात में इवन गए काजा की थोड़ी हमने मार्केट भी एक्सप्लोर करी। आपको कैसा लगा? मतलब ठंड थी, नहीं थी, बेरेबल थी, कुछ प्रॉब्लम हुई आपको या फिर कुछ ऐसा लगा? नहीं, बाहर तो ठंड थी लेकिन रूम के अंदर ठंड नहीं थी। रूम सही था और ब्लैंकेट्स वगैरह भी अच्छे थे, इनके रजाई वगैरह भी सही था। ऐसे रात को ऐसे लगा नहीं कि ठंडा है। हाँ, बस गाइस यहाँ पे एक चीज़ ना, यहाँ पे लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी इशू रहता है। मतलब यहाँ पर है ना इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी कम रहती है और जनरली रहती भी तो लो वोल्टेज की रहती है। तो इस रिकमेंडेड आप अपने साथ ना पावर बैंक वगैरह लेके चलिए, 1 या 2 लेके चलिए फॉर अ सेफर साइड, क्योंकि यहाँ पर आपको पता नहीं कि अगर आपको कैंपिंग भी करना है प्रॉपर लाइट मिल पाएगी कि नहीं, या होम स्टे में मिल पाएगी कि नहीं। हम लोग यहाँ पे रात में सो रहे थे तब यहाँ पे हार्डली 2-3 घंटे के लिए थोड़ी हाई वोल्टेज आई होगी, फिर सुबह उठे तो सुबह फिर लाइट चली गई थी। तो यहाँ पे ये थोड़ा दिक्कत है। बाकी अगर आप ठंड के टाइम आ रहे हैं ना तो यहाँ पे दोस्तों होटल्स नहीं चलते हैं ना, कैंपिंग होती है, यहाँ पे सिर्फ होम स्टेज रहते हैं। तो होम स्टेज में भी जैसे हम फैसिलिटी सही दे रहे हैं। हाँ, फैसिलिटीज़ अच्छी है। जैसे हम दोस्तों लेह लद्दाख में क्या होता है ना, वहाँ पे ड्राई टॉयलेट से मतलब वहाँ पे पानी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा हिमाचल है ना, तो फिर यहाँ पे वेट टॉयलेट्स यहाँ पे आराम से मिल रहे हैं और होम स्टे मिल रहे हैं, कहीं कहीं पे ड्राई टॉयलेट्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको उस चीज़ में थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बाकी ये तो था थोड़ा स्पीति के बारे में। और ज़रूर आप अपने साथ बैटरी ज़रूर कैरी करिए, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे बैटरीज भी आके काफ़ी जल्दी ड्रेन हो जाती है, तो फिर एक्स्ट्रा ही बैटरीज कैरी करिए। GoPro ला रहे हो तो भैया 3 ला रहे हो तो 5 ले आइए बैटरी, ठीक है। तो अब हम यही चलते हैं पानी की तरफ, देखते कितना ठंडा पानी है। ये बेसिकली दोस्तों स्पीति का पानी है, स्पीति वैली से स्पीति रिवर है। आगे हमने आपको लास्ट व्लॉग में भी दिखाया था कि यहाँ पे संगम भी है। तो बेसिकली पिन वैली से जो पानी आता है ना, वो चाइना से पानी आता है और ये स्पीति से पानी आता है। जब ये दोनों मिलते हैं ना तो ये सतलुज नदी बनाते हैं, और वो सतलुज नदी ना हमारे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से होके बहती है। तो जो हम लोग किन्नौर में जितनी भी नदियाँ दिखती हैं ना, सारी सतलुज नदी थी, और यहाँ से ये लोग स्पीति का जो बिल्कुल ग्लेशियर का पानी यहाँ पे निकलता है। और अब हम लोग नीचे की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब मुझसे रहा नहीं जा रहे हैं, अब मेरे को नदी में के पास जाना है, थोड़ा पानी वानी में हाथ डालते हैं तो ठंडा ठंडा करते हैं अपने आप को। तो घूम आए नीचे, आ जाओ। कैसा था पानी? हाँ, पापा घूम के आगे नीचे। अरे जब तक ये रिकॉर्डिंग कर रहे थे मैं तो नीचे घूम आया, और पानी बिल्कुल ठंडा, बिल्कुल ठंडा, फ्रेश, बिल्कुल ठंडा है। और पीना है थोड़ा आपने? ये पी के देखा ना, बिल्कुल ठंडे थे, हाथ भी ठंडे हो रहे थे। अब तुम लोग जाओ। हाँ चलो, अब हम चलते हैं। पापा तो चल के आ गए, अब हम चलें। पी के भी देखा था, बिल्कुल मिनरल वाटर भी फेल है इसके आगे, और इतना इवन मैं आपको पी के दिखाती हूँ, बहुत ठंडा। अंदर से पूरा ऐसा ठंडा हो गया, पूरा हाथ से जम गए हैं इसमें। और अगर किसी बंदे ने एक बार यहाँ पे पैर डाल के रख लिया, मतलब समझो 5 मिनट में आपका पैर बिल्कुल सुन, आप ऊपर तक भी नहीं जा पाएंगे। तो ये तो पूरा स्पीति रिवर में इतना खूबसूरत व्यू है, लेकिन यहाँ से आप आराम से अगर आप आ रहे हैं ना, और आप अगर आराम से आप जा रहे हैं धनकर की तरफ, तो आप अराउंड आधे घंटे 15 मिनट पीसफुली यहाँ पे बिता सकते हैं। ऊपर से धूप भी पड़ रही है, नीचे से रिवर बिल्कुल जा रही है, तो एक कॉम्बिनेशन में काफ़ी अच्छा हो जाता है। सूर्य का भाई नीचे ठंड ठंडा, ऊपर गर्म गर्म, और बहुत पीसफुल एरिया है, बहुत सुंदर जगह है। एंड डेफिनेटली अगर आप इस रोड की तरफ आ रहे हैं, यहाँ पे इस ब्रिज के पास रुके, इस रिवर को जरूर आइए। ये ब्रिज, यहाँ पे 2 ब्रिज आपको बने दिखेंगे, ये ब्रिज भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस ब्रिज के बारे में भी हम आपको ऊपर चल के बताएंगे। बट पानी यार अमेजिंग है, मतलब मजा आ गया यहाँ पे इस व्यू को देखो, इस पानी को देखो।
बन के आएगी। हाँ ये लो स्लैब। चलो तो दोस्तों अभी हम लोग बस स्पीति से जो रिवर है इसके ऊपर से आया और मज़ा ही आ गया यार। इतना ठंडा ठंडा पानी था और अभी भी हाथ और से जमे हुए हैं। बट अभी ऊपर आके मैं आपको ये बताना चाहूँगी, यहाँ पर है ना ये जो पॉइंट है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप यहाँ से सीधा चले जाएंगे तो आप स्पीति के जो काजा विलेज है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। लेकिन आप यहाँ पे इस ब्रिज से अगर लेफ्ट हो जाएंगे तो जब हम आ रहे थे ना HRTC तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे उतरे भी थे। तो आप यहाँ पे ऐसे वो देख रहे हैं वो वाला जो गेट है वो आप डायरेक्टली आप पिन वैली में चले जाएंगे। और पिन वैली का जो लास्ट विलेज है वो है मुद, जो कि यहाँ से 34 किलोमीटर दूर है। और अगर आप स्पीति वैली की बात करें, स्पीति वैली का लास्ट विलेज जो है वो है यहाँ पर आपका लोसर, जो कि हम आपको आने वाले जो ब्लॉग्स है जहाँ पर हम लोग मनाली की तरफ जाएंगे बाय HRTC हम उसमें दिखाएंगे। तो जो यहाँ से तो स्पीति वैली का हो गया लोसर और पिन वैली का हो गया मुदगांव। तो मुदगांव एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है और काफ़ी फेमस पॉइंट है ट्रैकिंग जो भी ट्रैकिंग एंथुजियास्ट है। बेसिकली वहाँ से 2 ट्रैक्स निकलते हैं, एक जाता है भावनगर जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है और दूसरा एक जाता है द फेमस कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो मणिकरण है, जहाँ पे दोस्तों मणिकरण गुरुद्वारा भी है जो कसौल के पास पड़ता है, कसौल के अंदर पड़ता है। तो डेफिनेटली अगर आप एज अ ट्रैकर है तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। मणिकरण के लिए 7 दिन का ट्रैक लगता है और मुदगांव से जो कि 7 दिन का प्रॉपरली आप मणिकरण पहुँचेंगे वहाँ पे। और सिमिलरली अगर आप यहाँ पे मुदगांव से भावनगर जाएंगे तो 3 से 4 दिन का ट्रैक है। और अगर आपको पिन वैली में स्टे करना है जो कि इस स्पीति रिवर के उस साइड है तो फिर आप यहाँ पे इस वाले रूट को लेकर आप वहाँ से पिन वैली की तरफ जा सकते हैं। काफ़ी लोग स्पीति काजा में रुकते हैं और देन आफ्टरवर्ड्स मुदगांव और पिन वैली भी घूमने जाते हैं। तो डेफिनेटली दैट्स योर कॉल, अगर आप चाहें तो वहाँ पे जा सकते हैं। जनरली जस्ट फॉर द व्यूज़ इतना मेजर कोई इतना इंपॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है, बट पिन वैली में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि आप जाके वहाँ पे देख पाएंगे। जो नेशनल पार्क है उसका बोर्ड भी यहाँ पे लगा हुआ है जो कि आप अगर HRTC रूट को फॉलो करें तो यहीं पर आपको दिख जाएगा। यहाँ पे बेसिकली 3-4 जो काफ़ी रेयर एनिमल्स है वो बहुत ज़्यादा फेमस है जो कि यहाँ पर आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिलते हैं। जैसे कि स्नो लेपर्ड है, यहाँ पे हिमालयन आइबेक्स है, बेसिकली एक तरीके के बकरा कहते हैं यहाँ पे, मतलब बकरा अगर हम हिंदी लैंग्वेज में बोले, बट यहाँ पे उसका आइबेक्स कहते हैं। आप देख सकते हैं कैसे हॉर्न्स इसके बिल्कुल सॉफ्ट है और साथ में यहाँ पे ब्लू शीप दिखता है और तिब्बतन वुल्फ दिखता है। तो एक कुछ 4 ऐसे मतलब एक्सटिंक्ट तो नहीं बोलूँगी बट ऐसे रेयर एनिमल्स है जो कि यहाँ पर आपको इस पिन वैली नेशनल पार्क में दिखेंगे। अगर आप एनिमल लवर और आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना आपको पसंद है तो आप यहाँ पे पिन वैली से और नेशनल पार्क भी देखने आप जा सकते हैं। सो गाइस ये रहा अतरगु ब्रिज जो कि पिन वैली की तरफ जा रहा है। ये मैंने नीचे आके बोल दिया था कि 2-3 साल पुराने, क्योंकि इतना मस्त मेंटेन्ड है, मुझे लगा 2-3 साल पुराना ही होगा, बट ये मैंने देखा भी 1988 का बना हुआ है ये वाला अतरगु ब्रिज, जो कि स्पीति वैली को पिन वैली से कनेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और काफ़ी लोग यहाँ पे पिन वैली में जो होते हैं ना वो यहाँ पर आते हैं और इस स्टॉप से अपनी काजा के लिए बस पकड़ते, सॉरी स्पीति शिमला के लिए या रिकांगपिओ के लिए बस पकड़ते हैं। तो सिमिलरली अगर आप भी पिन वैली में रह रहे हो और अगर आपको भी यहाँ पे टाइम पता है तो करेक्टली अभी 8:30 बज रहे हैं समवॉट और हमारी बस यहाँ पे आके रुक चुकी है। 10-15 मिनट के लिए यहाँ पे बस रुकती है और देन आफ्टरवर्ड्स वो टूर शिमला जाती है। तो आप चाहे तो आप अपनी बस यहाँ पे ऑन बोर्ड करके अपनी बस में ही टिकट ले सकते हैं और आप भी शिमला और काजा जा सकते हैं अगर आप पिन वैली रुक रहे हैं। करेक्ट 8:30 बजे यहाँ पे आके बस रुक जाती है, 10 मिनट यहाँ पे बस रुकती है एंड देन आफ्टरवर्ड्स वो आगे की तरफ चलती है। दोस्तों यहाँ पे जिस HRTC से हम लोग आए थे वही सेम HRTC अब यहाँ से बन के चल रही है और हमारे यहाँ पे ये जो ड्राइवर थे वो भी निकल गए। कितने बजे स्टार्ट हुआ बस वहाँ से भैया? 7:30। और कब तक पहुँचा देगी? 4 बजे। तो दोस्तों अब हमारी जो बस जो थी जो शिमला से काजा की तरफ चली थी वो हमारे वहाँ पे पहुँच गई थी कल रात को और आज सुबह 7:30 बजे ये बस काजा से निकल चुकी है। अभी प्यो कितने बजे पहुँच जाएगी? 4-4:30 बजे प्यो पहुँचा देगी और शिमला कितने बजे पहुँचाएगी? रात 3 बजे पहुँचा देगी। तो दोस्तों अगर आप चाहे तो आप शाम को यहाँ पर आके सुबह यहाँ से यही से बस पकड़ सकते हैं। यही जो जिस ड्राइवर्स और जिन HRTC के एम्प्लॉयज़ के साथ आप आ रहे हैं आप उन्हीं को इसे पकड़ सकते हैं। हम लोग प्रेमनाथ जी को वापस पकड़ लिए यहाँ पर इस जगह पे। तो चलिए ये रही हमारी HRTC और यहाँ से ये पिन वैली के यहाँ पे रुकी हुई है। कुछ लोग यहाँ पे पिन वैली से यहाँ पे वॉक कर रहे हैं जिनको शिमला की तरफ जाना है और हम भी वॉक करते हैं, हम भी चलते हैं धनगर की तरफ। फिर
तो दोस्तों वो HRTC की बस है जो पिन वैली से लोगों को लेकर आ रही है। और फिर जो हमने आपको ब्रिज दिखाया वहाँ पर ये दोनों HRTC मीट करेगी। तो पिन वैली से जो लोग शिमला जाना चाहते हैं, प्योर जाना चाहते हैं, वो फिर अपनी ये काजा टू शिमला वाली बस में बोर्ड कर लेंगे। सो गाइस, ये था द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट पिन वैली। और अगर आप भी स्पीति आ रहे हैं तो आप पिन वैली भी ज़रूर विजिट करिए और अपना आइटनरी 2 दिन और एक्स्ट्रा लेके चलिए, ताकि आप इन दोनों जगह पे अच्छे से एक्सप्लोर कर पाए, घूम पाए और यहाँ की और भी बहुत सारी खूबसूरत जगहों तक पहुँच पाए। पिन वैली बेसिकली ट्रैकर्स के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, तो वो यहाँ पर आके काफ़ी सारे ट्रैक पॉइंट्स तक पहुँच सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खिंचवाएं। यहाँ पे हम लोगों ने स्पीति रिवर के पास जाके इस बहुत ही अच्छे व्यू को एंजॉय भी करा। और अब हम लोग आगे चल रहे हैं धनकर मोनेस्ट्री की तरफ। तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे हम धनकर मोनेस्ट्री और भी खूबसूरत प्लेसेस फ्रॉम द स्पीति वैली। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस सीरीज़। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल और हिट द बेल आइकन, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ एंड नमस्कार।